हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक है वो एसी पीसीबी की चीप रिपेयरिंग कोर्स कराता है। जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है वो तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल ही करीब है और वहां पर आप आके डेमो क्लास ले सकते हैं और ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। और हमारा खुद का बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है जहां पर लड़के कोर्स कंप्लीट जो मतलब हमारे यहाँ सीखने आते हैं वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहां पर पीसीबी अपने हाथों से रिपेयर करने के बाद ही जाते हैं और उसके बाद हम लोग उनको पूरा सपोर्ट देते रहते हैं। जैसे उनको अगर कोई पीसीबी चाहिए, कोई कंपोनेंट चाहिए, तो अगर एक छोटा सा भी कंपोनेंट चाहिए तो हम अपने यहाँ से कोरियर करके अपने स्टूडेंट के यहाँ भेजते रहते हैं। तो ये पूरा जो सुविधा है वो हम अपने स्टूडेंट को देते हैं। तो आप भी एक बार विजिट करिए और डेमो क्लास लीजिए, अच्छा लगे तो एडमिशन जरूर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है बक कन्वर्टर पावर सप्लाई के बारे में। क्योंकि बहुत सारी वीडियो पे मैं कमेंट देख रहा था, उसमें आ रहा था कि बक कन्वर्टर पावर सप्लाई के बारे में बताइए। तो मैं बिजी होने के बाद भी आप लोगों का जो कमेंट आता है वो हम लोग देखते रहते हैं और समय निकाल के आप लोग के लिए जो वीडियो है वो लाते हैं। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं वो है हमारा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई के बारे में। और ये बक कन्वर्टर पावर सप्लाई जो है वो एक ऐसी पावर सप्लाई है जो सस्ते में तैयार हो जाती है और छोटे से सर्किट में, मतलब अगर सर्किट को छोटा करना है तो उसमें ये बक कन्वर्टर जो है यूज हो जाती है। बक कन्वर्टर का मतलब कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। इनपुट में अगर डीसी सप्लाई है, अगर उसको आउटपुट में बढ़ाना हो या कम करना हो तो उसके लिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज होता है। लेकिन बढ़ाने वाला जो कन्वर्टर यूज होता है उसको हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। और जो इनपुट में जितनी सप्लाई है उसे आउटपुट में कम करना है तो उसको हम लोग बक कन्वर्टर कहते हैं। तो हमारे एसी पीसीबी में अधिकतर इंडोर में भी आजकल देखने के लिए मिल गया और आउटडोर में भी बक कन्वर्टर पावर सप्लाई जो है देखने के लिए मिलता है। तो वो आपको कैसे पहचानेंगे उसको, तो जैसा कि आप आउटडोर में जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 300 वोल्ट है ये आईपीएम के लिए बनाया जाता है, जिससे 3 फेज की सप्लाई बना के कंप्रेसर को चलाया जाता है। लेकिन इसके साथ एक एसएमपीएस पावर सप्लाई आप लोग देखने के लिए मिलता है जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, एसएम ट्रांसफार्मर। लेकिन बक कन्वर्टर जिसमें रहता है उसमें आपको कोई ट्रांसफार्मर नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कि जो लीनियर पावर सप्लाई होता है उसमें ट्रांसफार्मर बड़ा होता है, एसएमपीएस पावर सप्लाई जो होता है उसमें ट्रांसफार्मर छोटा हो जाता है और बक कन्वर्टर जो पावर सप्लाई होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो नहीं होता है। तो ये बक कन्वर्टर कैसे काम करता है उसका जो एक्सप्लेन है मैं आपको करने वाला हूं। तो एक बार आप इस सर्किट में देखेंगे कि कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो ईएमआई सेक्शन लाइन न्यूट्रल जा रहा है वहां पर आपको एक फ्यूज दिख रहा है। फ्यूज के बाद यहाँ पर एक एमओवी लगा हुआ है, एमओवी से 4 डायोड लग के यहाँ पर एनटीसी लगा हुआ है। एनटीसी के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 300 वोल्ट का एक मतलब 300 वोल्ट यहाँ स्टोर किया जाता है। ये 500 वोल्ट का कैपेसिटर होता है और उसके बाद आपको एक आईसी दिख रही है यहाँ पे। तो बक कन्वर्टर जो पावर सप्लाई होती है उसमें डीसी टू डीसी कम करने के लिए एक आईसी का यूज किया जाता है। यहाँ पर किसी टाइप का एसएम ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। तो इस आईसी के इनपुट में डीसी 300 वोल्ट पॉजिटिव दिया जाता है। इस आईसी को ग्राउंड से कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होती है। इसमें 300 पॉजिटिव देते हैं और ये आउटपुट में उस पॉजिटिव को जो है स्विच करके, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्ट न देके उसको ऑन ऑफ करके आउट करती है, जिससे आगे का जो वोल्टेज वो कम हो जाता है। ऑन ऑफ करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ट्यूबलाइट जल रहा है, उसको अगर हम 1 सेकेंड में 1000 बार ऑन ऑफ करने लगे तो ना हम उसको ऑन करने दे रहे हैं ना ऑफ करने दे रहे हैं, तो उस समय जो रिजल्ट क्या दिखेगा कि ट्यूबलाइट का जो वोल्टेज वो कम हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा जो बक कन्वर्टर है उससे डीसी टू डीसी कम इसी तरीके से किया जाता है कि इनपुट में जो डीसी दे रहे हैं उस डीसी को आउटपुट में लगातार न लेके उसको पल्स के रूप में लिया जाता है। उसको पल्स के रूप में लेने से वो क्या हो जाता है कि आउटपुट कम हो जाता है। लेकिन पल्स के रूप में लेने के लिए स्विचिंग कराना पड़ता है और स्विचिंग करते समय जब स्विच ऑफ रहता है तो सर्किट हमारी ओपन हो जाती है, उस समय लोड काम नहीं करेगा। तो फिर बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो उसके लिए अलग अलग सर्किट बनाए जाते हैं। जिस समय स्विच ऑफ रहे उस समय हमारा सर्किट जो है ओपन ना रहे, तो उसके लिए बहुत सारे सर्किट में कंपोनेंट लगे रहते हैं जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो ये सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये बक कन्वर्टर का है जो हमारे एसी पीसीबी में यूज होता है। तो ये बक कन्वर्टर कैसे काम करता है पूरा स्टेप टू स्टेप हम बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलते रहें। तो यहाँ पर आप जो सर्किट देख रहे हैं तो यहाँ पर एक एलएनके 306 एक आईसी होती है जो कि बक कन्वर्टर सर्किट में स्विचिंग के लिए यूज की जाती है। और ये आईसी जो होती है वो जो 300 वोल्ट होता है उसको स्विच करने का काम करती है। स्विच का मतलब उसको ऑन ऑफ करने का काम करती है। तो इस आईसी के लिए 300 जो वोल्ट बनाया जाता है इनपुट में,
वो दो तरीके से मिल सकता है। 300 वोल्ट जो बनाया जाता है वो दो तरीके से बनाया जाता है। तो एसी पीसीबी में जैसा कि आप देखते हैं ईएमआई सेक्शन से जो आईपीएम है उसके लिए 300 वोल्ट के लिए बड़े बड़े कैपेसिटर तो लगे रहते हैं, लेकिन जब बक कन्वर्टर आईसी यूज किया जाए तो वहां से 300 वोल्ट नहीं लिया जाता है, बल्कि लाइन और न्यूट्रल से फिर एक फ्यूज लगा के, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन न्यूट्रल से एक फ्यूज लगा के और एमओवी का यूज करके, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर 3.15 का एक फ्यूज लगा रहेगा, फिर 300 वोल्ट की एक एमओवी लगी रहती है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 एम्पियर का एक ब्रिज डायोड लगा रहेगा। यहाँ पर आपको ब्रिज डायोड मिलेगा, तब जाके एक यहाँ पर 300 वोल्ट बनाने के लिए कैपेसिटर अलग से लगाया जाता है, जिसका वोल्टेज जो होता है ये 450 वोल्ट से 500 वोल्ट का होता है, जिसका माइक्रोफैराड जो होता है आपका 10 माइक्रोफैराड से 100 माइक्रोफैराड के बीच में रखा जाता है। तो कुछ पीसीबी में आप देखेंगे कि इस तरीके से अलग से 300 वोल्ट जो है एक मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बनाया जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्ट सर्किट के लिए। लेकिन हमारे एसी पीसीबी में आप देखेंगे एक ऐसा सर्किट, बहुत लोग एक क्वेश्चन भी करते थे कमेंट में कि उसमें डीसी कैसे बन जाता है, तो एक हम ऐसे सर्किट के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे एसी पीसीबी के आउटडोर में यूज होता है, और उसमें डीसी कैसे बनता है लोगों को समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि हमारे एसी पीसीबी सर्किट में जो बक कन्वर्टर यूज होता है उसमें सर्किट आप देखेंगे कि लाइन और न्यूट्रल से फ्यूज लगा के, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.15 का फ्यूज लगा के और एक 300 वोल्ट या 270 वोल्ट का एमओवी लगा के, और लाइन की सप्लाई को आगे बढ़ाया जाता है, न्यूट्रल की सप्लाई यहीं पे रोक दी जाती है। अब लोग यहीं पे क्वेश्चन करते हैं कि जब एक सप्लाई से हमारा डीसी कैसे बनेगा, तो उसी को हम समझा रहे हैं यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि लाइन की सप्लाई आगे जा रही है और न्यूट्रल की सप्लाई यहीं पे रोक दी गई। तो यहाँ पर बस न्यूट्रल की सप्लाई इसलिए लिया गया है कि अगर इनपुट में हाई वोल्टेज आता है तो आगे का सर्किट हमारा बचा रहे। लेकिन डीसी कैसे बनता है एक सप्लाई से, वो हमें समझना है। तो यहाँ पर 4 डायोड लगे रहते हैं, लोगों को लगता है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये डायोड सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में करके पैरेलल में कर दिया गया, मतलब कि ये चारों डायोड मिलके एक डायोड हो गया, जिसका एम्पियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक डायोड लगा के, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एनटीसी लगा के और मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है जो आपका 450 वोल्ट से 500 वोल्ट का होता है। और यहीं पे जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 300 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 300 वोल्ट डीसी मिलेगा। वही बात आ गई कि ये चार्ज कैसे हुआ, इसको निगेटिव कहां से मिला। तो हमारे एसी पीसीबी का जो आउटडोर होता है उसमें आईपीएम के लिए जो 300 वोल्ट बनाया जाता है उसी का ग्राउंड जो होता है पूरे पीसीबी का ग्राउंड होता है। आउटडोर की जो ग्राउंड होती है वो पूरे पीसीबी की एक होती है, तो वहां पर हमारा 300 वोल्ट बन गया रहता है, जिसकी वजह से इसको ग्राउंड वहीं से मिल जाता है, और यहाँ से पॉजिटिव आने की वजह से ये कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज हो जाता है और यहाँ पर 300 वोल्ट जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से एसी पीसीबी में हम देखते हैं कि बस लाइन की सप्लाई से एक डायोड लगा के यहाँ पर डीसी जो है 300 वोल्ट इस फिल्टर कैपेसिटर पे स्टोर कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 300 वोल्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पर अब स्विचिंग करने के लिए जो आईसी यूज होती है वो होती है LNK 306, और इसका अगर आप पिन डिटेल देखेंगे तो इसमें आपका 1 नंबर पिन जो है सोर्स होता है, 2 नंबर भी सोर्स होता है, 3 नंबर बाईपास होता है, 4 नंबर जो होता है फीडबैक होता है, 5 नंबर जो होता है वो आपका ड्रेन होता है, और 6 नंबर जो पिन होती है वो होती नहीं है इसमें, और 7 नंबर 8 नंबर भी सोर्स होता है। मतलब अगर आप इसके डेटा शीट देखेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4 जो पिन है वो सोर्स है, मतलब इंटरनल आपस में कनेक्टेड है, ये सोर्स वाली पिन, और ये जो होती है ड्रेन की पिन होती है। तो हमारी जो 300 वोल्ट की सप्लाई होती है वो ड्रेन पे इन कराई जाती है और सोर्स से आउट कराई जाती है। ड्रेन पे इन और सोर्स से आउट करने का मतलब कि उसी पॉजिटिव सप्लाई को ही स्विच किया जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड की सप्लाई डायरेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर जो पॉजिटिव लाइन है उसको क्या किया जाएगा, स्विच किया जाएगा। कैसे, तो उसको मैं एक छोटा सा सर्किट के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। जैसे ये आप एक छोटा सा एक सर्किट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ इनपुट में हमारा 300 वोल्ट बन गया, इनपुट में जो हमारा डीसी बना हुआ कितना वोल्ट बना, 300 वोल्ट। लेकिन जो आगे लोड है वो लोड को हमें ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, वो लोड को जो मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए वो चाहिए हमारा 15 वोल्ट डीसी, वो चाहिए 15 वोल्ट डीसी। एक चीज और है बक कन्वर्टर में, जैसे एसएमपीएस में क्या होता है कि एसएमपीएस का आउटपुट जो होता है वो अलग अलग भी हो सकता है। 15 वोल्ट का अलग आउटपुट हो सकता है, 12 वोल्ट का अलग हो सकता है, 5 वोल्ट का अलग हो सकता है, लेकिन बक कन्वर्टर की जो आउटपुट होती है वो एक ही हो सकती है। तो अगर हमें सर्किट में 15 चाहिए, 12 चाहिए, 5 चाहिए, और बक कन्वर्टर जो है आउटपुट में एक ही सप्लाई दे सकता है, तो फिर हमें कौन सी सप्लाई लेनी होती है, जो मैक्सिमम सप्लाई होती है, जो सप्लाई मैक्सिमम होती है वही लेनी होती है। अब जैसे मान लीजिए हमें 15 भी चाहिए, 12 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, और बक कन्वर्टर एक ही आउटपुट देगा तो हम 15 लेंगे।
15 जब हमारा मिलने लगेगा तो हम 12 के लिए 78 12 यूज कर सकते हैं, 5 वोल्ट के लिए 7805 भी यूज कर सकते हैं। तो बक कन्वर्टर से एक ही सप्लाई जो होती है आउटपुट में ली जाती है, तो जो मैक्सिमम जरूरी होती है वही लिया जाता है और कम करने के लिए रेगुलेटर आईसी जो है यूज कर दिया जाता है। अब बात आ गई कि यहाँ जो हमारा पॉजिटिव 300 जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव 300 वोल्ट का डीसी सोर्स हो गया और जबकि हमारा जो लोड है उसको चाहिए कितना, 15 वोल्ट। अब 300 वोल्ट से 15 वोल्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो पॉजिटिव लाइन देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने एक स्विच लगा दिया। अब समझिए, अगर ये सप्लाई डायरेक्ट जा रही है तो उसमें 300 वोल्ट रहेगा हमारा, अगर ये सप्लाई डायरेक्ट जा रही है तो 300 वोल्ट रहेगा। लेकिन अब इसे हमें डायरेक्ट नहीं भेजना है, इसे हमें 1 सेकंड में लगभग 10,000 20,000 बार क्या करना है, स्विच को ऑन ऑफ करना है। मतलब कि अब ये सप्लाई जो हमारी चलेगी वो इस तरीके से चलेगी, जैसे यहां पर मान लीजिए डीसी जो डायरेक्ट जा रहा था और निगेटिव साथ में डायरेक्ट जा रहा था तो 300 वोल्ट हो रहा था, लेकिन अब हम डीसी को डायरेक्ट ना देके स्विच कराएंगे, इतने देर ऑन रखेंगे, इतना देर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऐसे देंगे ऑन ऑफ करके। मतलब कि अब यहाँ पे पल्स के रूप में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को देंगे ऐसे ऐसे, मतलब ये ऊपर वाला जो है ऑन है, नीचे वाला जो है वो ऑफ कंडीशन है, ऐसे करके। अब इसी में क्या होगा कि मान लीजिए जो हम पल्स बना रहे हैं, ये ऑन जो होता है ये ड्यूटी साइकिल होता है, इतना देर के लिए पॉजिटिव रहेगा और ये जो ऑफ है वो हमारा ऑफ कंडीशन है। अब मान लीजिए एक पीरियड जो होता है जहां से पल्स एक बार ऑन होता है दूसरी जगह ऑफ होता है, उसको हम एक पीरियड कहते हैं, उसको जो कहते हैं हम एक पीरियड कहते हैं। अब एक पीरियड में हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑन का कितना है, ऑफ का कितना है। अगर ऑन का परसेंटेज 50% है, ऑफ का परसेंट 50% है, तो इसका मतलब कि इनपुट में अगर 300 वोल्ट है तो आउटपुट में वो 150 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी चल रही है उसमें हम ऑन 50% रख रहे हैं एक पीरियड में और ऑफ 50% रख रहे हैं, तो जितना इनपुट है उसका आधा हो जाएगा। मतलब कि अगर इनपुट में 300 है तो आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा, 150। लेकिन अभी 150 नहीं करना है, हमें 15 करना है। इसका मतलब कि ये जो पीरियड है इसमें ड्यूटी साइकिल को और कम करना पड़ेगा। तो एक पीरियड में ड्यूटी साइकिल को कम करने के लिए क्या किया जाएगा कि ऑन वाला कम रखा जाए और ऑफ वाला ज्यादा रखा जाए, ऑन वाला कम रखा जाए, ऑफ वाला ज्यादा रखा जाए। इस तरीके से ऐसी आईसी स्विचिंग कराएगी कि आउटपुट में जो हमारा वोल्टेज बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। तो इस तरीके से स्विचिंग कराती है, मतलब कि पल्स के रूप में जो सप्लाई होती है आउट करती है और ड्यूटी साइकिल को मेंटेन करके ये वोल्टेज को कम करती है, मतलब ग्राउंड में ड्रॉप नहीं करती है, ये ऑन ऑफ करके वोल्टेज को जो होती है कम करती है। लेकिन दिक्कत कहां आता है, तो दिक्कत यहां पे आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जिस समय स्विच हमारा ऑन रहेगा उस समय लोड को यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। जैसे स्विच अगर हमारा ऑन हो जाता है तो उस समय लोड को यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और नीचे जो है वो हमारा निगेटिव पहले से ही डायरेक्ट है, बना हुआ है, तो लोड हमारा चालू होगा। लेकिन जब हमारा स्विच ओपन रहेगा, ओपन कंडीशन में, तो उस समय तो अब हमारा सर्किट ओपन हो गया और जब सर्किट ओपन हो जाती है तो करंट का फ्लो रुक जाता है और लोड काम नहीं करेगा। जबकि हमारी ये जो आईसी है 1 सेकेंड में 1000 बार स्विच ऑफ कर रही है, मतलब इस ट्रैक को, ये जो ड्रेन हम जा रहे हैं सप्लाई दे रहे हैं आउटपुट में, उसको 1000 बार सर्किट को ब्रेक कर रही है। इसका मतलब कि लोड जो है वो 1 सेकंड में 1000 बार बंद होगा, जबकि आगे के लोड को हमें 1000 बार बंद नहीं करना है, वोल्टेज कम करना है। लेकिन लोड को जब स्विच हमारा ऑफ रहेगा उस समय लोड को बंद होने नहीं देना है, क्योंकि सर्किट तो पूरा नहीं होगा उस समय। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहां पर इस सर्किट में लगा दिया जाता है क्वाइल। इस सर्किट में यहां पर लगा दिया जाएगा क्वाइल। क्वाइल की खासियत होती है कि जैसे ये सर्किट मान लीजिए स्विच ऑन है तो उस समय पॉजिटिव जो है यहां से यहां पास हो गया, लेकिन जैसे ही क्वाइल स्विच ऑफ होगा, क्वाइल की सप्लाई जैसे ही रोकी जाती है उस समय क्वाइल जो है अपना पोलैरिटी चेंज कर देता है। ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और आगे क्या रहेगा आपका प्लस, आगे क्या रहेगा प्लस, क्योंकि जिस समय स्विच ऑन रहता है उस समय चार्ज को स्टोर करके एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जब स्विच ओपन होगा उस समय जब ये पोलैरिटी चेंज करेगा तो यहाँ प्लस बना रहेगा, मतलब सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि जब ये कॉइल नहीं रहेगा तो सर्किट प्लस नहीं बनेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही स्विच ओपन हुआ इसने अपना पोलैरिटी चेंज किया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो कहने का मतलब है कि 20,000 10,000 इतनी तेजी से स्विचिंग होता है कि जिस समय ये सर्किट ऑफ रहेगा उतने देर के लिए ये जो एनर्जी चार्ज स्टोर कर रखा है वो इस लोड को मिल जाता है, तो सर्किट ब्रेक नहीं होता, इसको पॉजिटिव मिल जाता है। लेकिन करंट के फ्लो करने के लिए अभी रास्ता जो चाहिए, जो सर्किट चाहिए वो पूरा होना चाहिए। तो करंट को फ्लो करने के लिए अब यहाँ से तो सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, अभी जो क्वाइल लगाया गया उससे बस ये हुआ कि यहाँ पॉजिटिव बंद नहीं होगा, लेकिन करंट का फ्लो करने के लिए अभी भी रास्ता क्या है, ओपन है। तो ऑफ के समय करंट को फ्लो कराने के लिए, सर्किट को पूरा करने के लिए एक यहाँ पे शॉर्टकी डायोड लगा दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक मिलेगा शॉर्टकी डायोड,
अब क्या होगा कि जिस समय स्विच ऑन होगा उस समय लोड क्लियर सर्किट यहां से पूरा होगा, और जिस समय ये ऑफ होगा उस समय कॉइल की पोलैरिटी की वजह से प्लस तो यहां रहेगा, लेकिन करंट का फ्लो कैसे होगा, तो करंट का फ्लो होने के लिए हमारा जो डायोड है यहां से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव यहाँ प्लस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा इस तरीके से। मतलब कि जिस समय स्विच ऑफ रहेगा उस समय करंट का फ्लो हमारा इस डायोड के थ्रू होके जाएगा, और जिस समय सर्किट स्विच ऑन रहेगा उस समय करंट का जो फ्लो है हमारा पूरे सर्किट से होके जाएगा। तो वही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ डायोड का जिक्र किया वो इस सर्किट में डायोड जो लगा हुआ है, शॉर्टकी डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो कॉइल है वो कहाँ लगा हुआ है, हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब कि अब हमारा जो है 15 वोल्ट बन भी जाएगा, और लोड को चलने के लिए जो सर्किट पूरा होगा वो कहां से होगा, तो ऑफ के समय, जिस समय ये ऑफ रहेगा उस समय सर्किट हमारा यहां से पूरा होगा, और जिस समय ये ऑन होगा उस समय हमारा जो सर्किट है वो इस लोड से पूरा होगा। तो इस तरीके से जो है 15 वोल्ट हमारा यहाँ पे बनने लगेगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे समझनी है, ये जो आईसी है वो सभी बक कन्वर्टर में यूज होती है, जिसमें आउटपुट में 12 वोल्ट लेना हो, 15 वोल्ट लेना हो, 24 वोल्ट लेना हो, सब में यही आईसी यूज होती है। मतलब कि इनपुट में 300 रहेगा और इसी आईसी अगर 6 वोल्ट लेना है तो यही आईसी लगी रहेगी, आउटपुट में 12 वोल्ट लेना है तो यही आईसी लगी रहेगी। तो फिर ये आईसी आउटपुट मेंटेन कैसे करके रखती है कि इसके 6 लेना है तो 6 दे, 12 लेना है तो 12 दे, और 15 लेना है तो 15 दे, क्योंकि और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इससे 24 वोल्ट भी लिया जाता है इसी आईसी से। तो फिर इस आईसी को पता कैसे चले कि हमें किस स्पीड से स्विचिंग करना है ताकि हमारा आगे 15 वोल्ट ही बना रहे या 24 वोल्ट बना रहे या 12 वोल्ट बना रहे, तो उसके लिए एक फीडबैक की सर्किट बनाई जाती है। इस आउटपुट में हमें कितना फिक्स करके रखना है उसके लिए एक फीडबैक की सर्किट बनाई जाती है, जिस फीडबैक की वजह से इस आईसी को पता चलता है कि हमें स्विचिंग उसी हिसाब से कराना है जितना आगे बने। तो फीडबैक सर्किट के लिए क्या किया जाता है कि यहां से एक डायोड लगा के, देखिएगा यहां पर जो 4 नंबर पिन है फीडबैक की है, यहां से एक डायोड लगा के फॉरवर्ड बायस में। अब यहां पे डायोड क्यों लगाया गया, क्योंकि फीडबैक में जो सप्लाई चाहिए उसको प्योर डीसी चाहिए, और जबकि यहां तो डीसी चार्ज हो रहा है लेकिन कॉइल अपना पोलैरिटी बार बार चेंज कर रहा है, कभी यहां प्लस हो रहा है, कभी यहां माइनस हो रहा है, कभी यहां प्लस हो रहा है, कभी यहां माइनस हो रहा है। तो उस समय जब प्लस जा रहा है तो प्लस तो स्टोर कर रहा है, माइनस को ये छोड़ दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ डायरेक्ट हम फीडबैक अगर यहाँ दे दें तो पता चलेगा कि उसमें प्लस भी जाएगा और माइनस भी जाएगा। तो ये डायोड इसलिए लगा दिया गया कि ये डायोड बस यहाँ के प्लस को ही पास करेगा, और जब कॉइल की पोलैरिटी चेंज होगी उस समय माइनस को जाने नहीं देगा। लेकिन अब जो प्लस जाएगा वो कैसे जाएगा, तो मान लीजिए एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है, तो अब यहाँ से जो प्लस पास होगा, जिस समय प्लस आएगा पास होगा, जिस समय माइनस आएगा उतना देर नहीं होगा। इसका मतलब कि अब फीडबैक जो जाएगा वो भी पल्स के रूप में जाएगा, जबकि इसको जो फीडबैक चाहिए वो एक वोल्टेज स्मूथ के रूप में चाहिए। तो फिर अब यहाँ के वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए क्या किया जाता है कि एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, क्योंकि यहां पर तो मान लीजिए फॉरवर्ड बायस में लगा दिया गया, लेकिन अब जो प्लस पास करेगा वो जब निगेटिव आएगा तो कुछ नहीं पास करेगा, प्लस आएगा तभी पास करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है अब स्मूथ नहीं जाएगा, क्योंकि इसके फीडबैक पे एक स्मूथ वोल्टेज चाहिए 15 वोल्ट का। अब उसको देने के लिए क्या किया जाता है कि एक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो अब ये कैपेसिटर पोलराइज लगा दिया गया, तो यहाँ पर जब जब प्लस वाला पल्स आएगा तब तक तो प्लस को स्टोर करेगा, लेकिन कैपेसिटर प्लस तभी स्टोर करेगा जब इसके माइनस वाले पे पहले से माइनस बना रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस को अपने तरफ खींचता है तभी ये प्लस को चार्ज करेगा। तो फिर हम देखेंगे कि जो हमारा सोर्स है, जो आउटपुट है, उसी पे इसका माइनस वाला पॉइंट जोड़ दिया जाएगा। मतलब अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि इस कैपेसिटर का जो माइनस वाला पॉइंट है वो पीसीबी के ग्राउंड से बीप करेगा, तो नहीं, ये जो बीप करेगा सोर्स से। तो बात आ गई कि यहाँ प्लस तभी चार्ज करेगा जब इसको पहले से माइनस मिलेगा। तो फिर इसको माइनस कहां से मिल रहा है, तो इसको माइनस वहीं से मिल रहा है, क्योंकि ये जो कॉइल है स्विचिंग की वजह से अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है, कभी यहाँ माइनस हो रहा है, कभी यहाँ प्लस हो रहा है, कभी यहाँ प्लस हो रहा है, कभी यहाँ माइनस। तो जब जब यहाँ माइनस होगा तब तब ये क्या करेगा, चार्ज को माइनस को स्टोर करेगा, और जब जब माइनस चार्ज होता रहेगा तो ऊपर का जो प्लस जा रहा है वो भी चार्ज होता रहेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वोल्टेज बन जाएगा, एक स्मूथ वोल्टेज जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। अगर आउटपुट में 15 वोल्ट बन रहा है तो आप जब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको लगभग 30 वोल्ट तक की डीसी मिलेगी, क्योंकि ये पल्स को स्टोर करके कर रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होते हैं बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर 15 मिल रहा है तो यहाँ पर लगभग 30 वोल्ट तक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फीडबैक जो देना है उसको 30 वोल्ट में नहीं देना है। इंजीनियर ने डिजाइन कर दिया है कि अगर फीडबैक इतना देंगे तो आगे इतना मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है जिसमें 30 वोल्ट को उतना ही आगे पास किया जाता है जितना हमें आउटपुट में लेना है। तो उसके लिए एक वोल्टेज डिवाइडर में देखेंगे कि एक रजिस्टर R1 लगा रहेगा और एक R2। लेकिन अब बात आ गई कि R2 जो रजिस्टर होता है वोल्टेज डिवाइडर का, उसको ग्राउंड चाहिए।
लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो दूसरा टर्मिनल वो सोर्स से जुड़ रहा है, तो फिर सोर्स से कहां से ग्राउंड मिल रहा है, तो ये कैपेसिटर ग्राउंड देने का काम करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ सोर्स पर क्या है, इसका माइनस वाला पॉइंट है, और जब कॉइल पोलरिटी चेंज कर रहा है तो यहाँ माइनस चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर अब R2 को ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड कहां से मिल जा रहा है, इसको सोर्स से। इसका मतलब कि जो ये 30 वोल्ट है अब आगे पास होकर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 15 से 16 वोल्ट तक मिलेगा, और जैसे ये वोल्टेज इसके फीडबैक पे आएगा ये समझ जाएगा कि हमें आउटपुट जो है 15 वोल्ट मेंटेन करके रखना है। उसके बाद एक पिन बाईपास की होती है, जब ये आईसी स्विचिंग करती है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा नॉइज बनता है, स्पाइक बनता है, जिसको आईसी के प्रोटेक्शन के लिए उसको बाहर निकाल के ग्राउंड करना होता है। तो उसके लिए आपको एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर मिलेगा जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड किया जाता है, लेकिन इसमें ग्राउंड कहां दे दिया गया, सोर्स से ही, क्योंकि ये कैपेसिटर की वजह से ग्राउंड वाला पॉइंट ये भी काम करेगा। तो यहां से जो भी अनवांटेड नॉइज हो या फ्रीक्वेंसी हो वो कहां चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर 15 वोल्ट जो है हमारा बन जाता है। अब आगे सर्किट में 15 के अलावा 12 चाहिए, 5 चाहिए, तो उसके लिए रेगुलेटर आईसी यूज कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा बक कन्वर्टर वो काम करता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम देखते हैं कि बक कन्वर्टर में आउटपुट सप्लाई नहीं बनती है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो आईसी पे आता है। ये आईसी तुरंत ब्लास्ट हो जाती है या जल जाती है, फिजिकल डैमेज हो जाती है। तो अगर आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले जो आपको टेस्टिंग करनी है वो उसके ड्रेन पिन पे करनी है कि ड्रेन पिन पे आपको 300 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको डीसी कहां, मतलब अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो टेस्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा ड्रेन पे हमें 300 वोल्ट देखना है। अगर ड्रेन पे 300 वोल्ट नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि सर्किट इधर की क्या हो, खराब हो। लेकिन अगर यहाँ 300 बन रहा है और आउटपुट में कोई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है तो 100% ये जो आईसी है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। लेकिन हमें लगता है कि बस इस आईसी को अब बदल देंगे तो हमारा आउटपुट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सावधानी वाली जो चीज होती है वो ये होती है कि जब भी आईसी खराब हो आपको बदलने से पहले इस डायोड को जरूर देखना है, क्योंकि 90% चांस होता है कि आईसी के साथ साथ ये डायोड भी खराब हो जाए। और अगर ये डायोड खराब है और आपने बिना चेक किए हुए आईसी यहाँ पे लगा दिया तो सप्लाई देते ही आईसी फिर क्या हो जाती है, उड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो जब भी आपको आईसी रिप्लेस करना है आपको 2 कंपोनेंट जरूर चेक करने हैं, एक ये डायोड और एक ये कॉइल। तो कॉइल रेयर केस में खराब होते हैं, लेकिन ये डायोड जल्दी खराब होता है। कब, जब ये आईसी शॉर्ट होती है। तो कभी भी आईसी शॉर्ट हो तो पहले आपको ये वाला जो डायोड है जरूर चेक करना है। ये आपका डायोड जो है वो शॉर्टकी डायोड होता है। तो यहां पर शॉर्टकी डायोड आपको जरूर चेक करना है। अगर ये खराब है तो पहले इसको चेंज करना है, तब जाके आईसी को चेंज करना है। एक इस पावर सप्लाई में और दिक्कत आती है, कभी कभी होता है कि यहाँ वोल्टेज तो बनता है लेकिन वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता है, फ्लक्चुएट हमेशा करता रहेगा। जैसे 15 है तो 0 1 2 15 20 तक जाएगा, फिर 0 1 2 12 15 जाएगा। अगर इस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है तो उस समय आप इतना श्योर हो जाइए कि ये आईसी भी सही है, ये डायोड भी सही है, ये कॉइल भी सही है, तभी वो बन रहा है। लेकिन वोल्टेज फिक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि फीडबैक का सर्किट का कोई कंपोनेंट जो है वो खराब है। तो उस कंडीशन में जब यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट करे, स्टेबल ना हो, तो उस समय फीडबैक के सर्किट में जो कंपोनेंट लगे हैं वो आपको चेक करने हैं। अगर कोई फॉल्टी होता है तो उसको आपको रिप्लेस कर देना। इस तरीके से हम बक कन्वर्टर सर्किट को सही भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।